जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में JH11 स्टडी पॉइंट GRD98 में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं MCQ क्वेश्चन और उस टॉपिक का नाम है नेताजी का चश्मा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। हर एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनता है। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा का कहानी के लेखक कौन है? जो नेताजी का चश्मा का जो कहानी को लिखा है उस लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन का में दिया गया है आसाफ अस्पा, खा में दिया है स्वयं प्रकाश, गा में दिया है मन्नू भंडारी, घा में दिया है ऋतुराज। तो जो नेताजी का चश्मा था उस कहानी के जो लेखक हैं उसका नाम स्वयं प्रकाश है। तो ऑप्शन ख हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन ख। प्रश्न नंबर 2, तो इसमें प्रश्न नंबर 2 में है स्वयं प्रकाश, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ लिखा गया है स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जो लेखक थे स्वयं प्रकाश, उसका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन का में है 1945, खा में है 1999, गा में है 1947, घा में है 1946। तो जो लेखक स्वयं प्रकाश था उसका जन्म 1947 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे आप। चश्मे वाला को पान वाला क्या समझता था? जो लंगड़ा चश्मा वाला था और एक टांग से विकलांग था, लेकिन उसमें देश प्रेमी के प्रति उसका प्रेम भाव उसमें कुट के भरा था। तो जो चश्मा वाला था वो पान वाला था वो चश्मा वालों को क्या समझता था? पागल, कैप्टन, गरीब, सैनिक। वो जो चश्मा वाला था वह चश्मा बेचता था और नेताजी को जो प्रतिमा था उस पर डेली चश्मा वो पहनाता था। अगर वो चश्मा किसी ग्राहक को पसंद आ जाता था तो पुनः उतार के उसको दे देता था, उसके जगह दूसरा चश्मा पहना देते थे। तो जो पान वाला था चश्मे वाले को क्या समझता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पागल। जब हवलदार साहब ने उसको पूछा वो कौन है, अरे तो बोला उसने, अरे वो पागल लंगड़ा है। इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा का। प्रश्न नंबर 4, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? जो नेताजी का चश्मा था तो बिना चश्मे को किसको बुरा लगता था? अच्छी नहीं लगता, बगैर चश्मे को अच्छे नहीं लगते थे वह प्रतिमा। हवलदार साहब को, खा में कस्बे वाला को, गा में चश्मे वाला को, घा में पान वाला को। तो जो बिना चश्मा वाला जो नेताजी का मूर्ति था उस बुरा चश्मे वालों का लगता था और बगैर चश्मा को प्रतिमा देखना वो नहीं चाहता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कस्बे में कितने नगर पालिका थे? जो वो कस्बे था उसमें कितने नगर पालिका थे? 1, 2, 5, 3। तो नगर पालिका उसमें 1 था, ऑप्शन का। प्रश्न नंबर 6, मूर्ति का चश्मा हर बार कौन बदल देता था? वह जो मूर्ति का चश्मा था तो जो हवलदार साहब देखते थे कि आज ये चश्मा है, कल कोई दूसरा चश्मा है, तो जो वह चश्मा बदलता था वो कौन बदलता था? हवलदार साहब बदलता था, गांव का बच्चा, या गांव में कैप्टन चश्मा वाला,
और घ में नगर पालिका। तो जो चश्मा बदलने का कार्य कैप्टन चश्माला करता था, ऑप्शन ग। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। हलदार साहब कितने दिनों के बाद कस्बे से गुजरते थे? जो हलदार साहब थे वह कस्बे में कितने दिनों के बाद गुजरते थे? 16 का में 16 दिन के बाद, ख में 15 दिन, गा में 20 दिन, घा में 14 दिन। तो जो हलदार साहब थे वो अपने काम के सिलसिले में हर एक 15 दिन के बाद उस कस्बे से गुजरते थे और वहाँ रुक के पान खाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, 15 दिन। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे आप। इसमें लिखा है कस्बे में कितने स्कूल थे? और जो कस्बे मोहल्ला था उसमें कितने स्कूल थे? क में 2, ख में 5, ग में 4, घ में 3। तो जो उस कस्बे था उसमें मात्र 2 स्कूल था। इसका सही आंसर हो जाएगा क, 2 स्कूल था। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कस्बे में क्या नहीं था? वो जो कस्बे था वहाँ क्या चीज़ नहीं था? नगर पालिका नहीं था, ख में स्कूल नहीं था, ग में कारखाना नहीं था, घ में शॉपिंग मॉल नहीं था। तो जो उस कस्बे था वहाँ नगर पालिका भी था और 2 स्कूल भी था, 1 कारखाना था और घ शॉपिंग मॉल नहीं था। वहाँ का जो इसका सही आंसर हो जाएगा शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल नहीं था। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 10। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया हो? जो नेताजी का चश्मा था उसमें हलदार साहब ने जब अपने काम से उस कस्बे में गुजरा तो देखा कि उस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। तो वो जो चश्मा था वो किसने लगाया था? ऑप्शन का में पान वाला, ख में है कैप्टन चश्मे वाला, ग में है हलदार साहब, घ में किसी बच्चे ने। तो इसमें तो कैप्टन चश्मा वाला को तो मृत्यु हो गई थी और तो अब चश्मा लगाता नहीं, कैसे लगा पाता। पान वाला तो अपने पान बेचने में मगन रहता था। हलदार साहब तो वहाँ से अपने काम के सिलसिले में गुजरता था तो ही वह चौराहे पर देखता था। तो इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, किसी बच्चे ने। प्रश्न संख्या 11। नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी? जो नेताजी का मूर्ति था वो किससे बनी थी? क में है पत्थर की, ख में है संगमरमर की, ग में लोहे की, घ में कपास की। तो जो वह मूर्ति चौराहे पर नेताजी का लगा था वह संगमरमर की मूर्ति थी। ऑप्शन नंबर ख सही आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। इसमें है आप असली लंगड़ा किसे कहेंगे? कैप्टन को, ख में लेखक को, ग में पान वाले को, घ में हलदार साहब को। तो आप कहानी पढ़े होंगे तो यह तो ज़रूर पढ़े होंगे कि कैप्टन तो लंगड़ा होते हुए भी वह देश के प्रति अहम योगदान दे रहा था। लेकिन जो पान वाला था वो उस कैप्टन को मजाक बनाया करता था, उसे वो अपने घृणा भाव से देखता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पान वाले को, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना झलक नहीं उठ रही थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गा, पान वाले को। प्रश्न नंबर 13। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? एगो नारा था दिल्ली चलो। इसका आंसर क्या होगा?
क में है सुभाष चंद्र बोस, ख में है भगत सिंह, ग में महात्मा गांधी, घ में कैप्टन चश्मा वाला। तो दिल्ली चलो नारा ने सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा क, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 14, हलदार साहब को क्या आदत था? हलदार साहब को क्या आदत था? पान खाने की, ख में पानी पीने की, घ में चाय पीने की, घ में तंबाकू खाने की। तो हलदार साहब का यह आदत था कि जब वो कस्बे से गुजरता था तो वह जीप पर रुकाकर पान खाता था। तो इसका आदत यह था, इसका आदत तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, पान खाने की उसकी आदत था। प्रश्न संख्या 15 और ये लास्ट प्रश्न है इस नेताजी चश्मा का चैप्टर का। MCQ क्वेश्चन है, अंतिम है। और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौराहे की सारी दुकानें बंद क्यों थी? जो वहाँ चौराहे था तो वहाँ पर जो दुकानें थी वो बंद क्यों थी? और क में है हड़ताल था, ख में कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, ग में रविवार था, घ में पान वाले की मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ दुकानें सारी इसलिए बंद थी क्योंकि वहाँ के जो कैप्टन थे, कैप्टन चश्मा वाला, उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अभाव में वहाँ की सारी दुकानें बंद थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न था हमारे पास। और इसी तरह प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगे तो कमेंट में करें। अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में कहें, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार।